नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमय कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी एक पुराने हवेली के बारे में है जो एक गांव के किनारे पर खड़ी है। लोग कहते हैं कि इस हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चुपके से आवाज में मदद की गुहार कर रहा हो। एक युवा पत्रकार राजवीर ने इस हवेली के रहस्यों का पता लगाने का फैसला किया और वह रात को उस हवेली में गया। लेकिन जो उसने वहां देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। क्या राजवीर इस हवेली से बाहर निकल पाया या नहीं? तो चलिए समय न गवाते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव के किनारे पर एक पुराना हवेली खड़ी थी जो कभी एक भव्य महल हुआ करती थी। अब उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी और लोग उस जगह से दूर भागते थे। कहते थे कि हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चुपके से आवाज में मदद की गुहार कर रहा हो। गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय एक आदमी के, राजवीर। राजवीर एक युवा पत्रकार था और उसकी दिलचस्पी हमेशा से ऐसी अजीब घटनाओं में रही थी। वह समझता था कि ये सब महज अफवाहें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद उस हवेली में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था। चांदनी रात में हवेली के किवाड़ धीरे धीरे चरचरा कर खुले थे। जैसे ही राजवीर ने कदम बढ़ाया, उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ जो उसकी रीढ़ को सिहरन दे गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने अपने कैमरे की फ्लैश जलाई, लेकिन जब फ्लैश का उजाला गायब हुआ तो सामने खड़ी एक कटी फटी महिला की छाया दिखाई दी। तुम कौन हो? राजवीर ने डर के बावजूद पूछा। मुझे छुड़ाओ। उस महिला की आवाज धीमी और करुण थी। यहां मुझे कैद किया गया है। राजवीर ने झिझकते हुए पूछा। तुम्हें कैद किसने किया है और तुम कौन हो? महिला के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वह जैसे कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज एक अजीब तरह से दबी हुई थी। तभी अचानक हवेली के भीतर से एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी और पूरा कमरा झूमने लगा। राजवीर ने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और एक तस्वीर खींची, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे में देखा, उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। महिला का चेहरा मांसल और विकृत हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और वह एक भयानक मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी। राजवीर डर के मारे दौड़ा और हवेली से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने बाहर का दरवाजा खोला, वह फिर से उसी जगह पर था जहां वह पहले था। हवेली के अंदर से एक और तेज आवाज आई। तुम नहीं भाग सकते। राजवीर समझ चुका था कि अब वो अंधेरे में फंसा हुआ था और हवेली के रहस्यों से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जो सस्पेंस यहां पैदा हुआ है वह अब भी अनसुलझा है। क्या राजवीर कभी इस हवेली से बाहर निकल पाया? क्या वह महिला सच में जिंदा थी या कोई आत्मा? यह सवाल आज भी लोगों की जुबान पर है और हवेली की दीवारों में वह गूंजती हुई आवाज आज भी सुनाई देती है। क्या आपको लगता है कि राजवीर को उस हवेली से बाहर निकलना चाहिए था, या क्या आपको लगता है कि वह महिला की मदद करनी चाहिए थी? मुझे बताएं, आपकी राय क्या है? और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग सुनाऊं तो कृपया मुझे बताएं। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी कहानी सुनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अन्य कहानियों को सुनें। और हाँ, अगर आपके पास कोई अपनी कहानी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं। मैं आपकी कहानी को सुनने के लिए तैयार हूं।